अगर हमारे शिप में किसी भी प्रकार का इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? जी हाँ, हमें अपने आप को पहले सेफ करना पड़ेगा ताकि हम अपने गेस्ट को और ख़ुद को शिप से सेफली निकल पाए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमें बेसिक ट्रेनिंग सेफ्टी के ऊपर नॉलेज हो, प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली बोथ। और आज इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि वो बेसिक ट्रेनिंग कौन कौन से होते हैं और हम लोग कहाँ से उनको कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और हो सके तो इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट पैड पे, क्योंकि इस वीडियो में मैं लास्ट में इनके फ़ीस के बारे में और इनसे जुड़े हुए कुछ टिप्स शेयर करूँगा। Hello friends, this is Devashish Bora, the current employee of Royal Caribbean International Cruise Liner. Welcome you to my new channel. Here I will share with you the knowledge and the information which is required to get your first job in a dream cruise liner. So चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किए थे द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू गेट ए ड्रीम जॉब इन ए क्रूज़ लाइनर, लेकिन उस बेसिक रिक्वायरमेंट में से एक ऐसा रिक्वायरमेंट था जो कि बहुत यूज़फुल और इम्पोर्टेंट था। वो था STCW। जी हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच कीपिंग। STCW एक सीफेयर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स होता है। इस कोर्स में हमें 5 सर्टिफिकेट मिलते हैं और इस 5 सर्टिफिकेट का वैलिडिटी लाइफ टाइम तक होता है, सिवाय 2 सर्टिफिकेट के। उन 2 सर्टिफिकेट को हर 5 इयर्स में हमें रिन्यू करना पड़ता है। और वो सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला सर्टिफिकेट PSSR, प्रोफिशिएंसी ऑफ पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा PST, पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक। तीसरा एलिमेंट्री इन फर्स्ट एड। चौथा फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग। एंड लास्ट है STS DSD। इन 5 सर्टिफिकेटों में से सिर्फ 2 सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं जिनको हमें हर 5 इयर्स में रिन्यू करना पड़ता है। वो है पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स एंड फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई न्यू हायर है तो उनको ये 5 सर्टिफिकेट करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कोई री हायर है और जिनको रिन्यू करना है तो वो सिर्फ 2 ही सर्टिफिकेट को रिन्यू कर सकते हैं, जो कि हो जाएगा। और जब भी आप STCW कोर्स करने जाए, आप अपने सर्टिफिकेट में ज़रूर देखिएगा या फिर चेक कीजिएगा कि वो 2010 अमेंडमेंट वाला सर्टिफिकेट हो, ना कि 1995। ऐसा तो दोनों में इतना डिफरेंस कुछ है नहीं, लेकिन ये रिकमेंडेड है कि आप 2010 कीजिए, जो कि मैंने भी किया। बट STCW करने से पहले हमारे पास एक 8 अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स वाला इंडोस नंबर होना चाहिए। जी हाँ, इंडियन नेशनल डाटाबेस ऑफ सीफेयर्स। आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए ये सब चीज़ें। STCW कोर्स आप तभी कर सकते हो जब आपके पास इंडोस नंबर होगा। और ये इंडोस नंबर हमें कहाँ से मिलेगा? कोई भी DJ अप्रूव MTI इंस्टीट्यूट से। STCW कोर्स करने से पहले हमें इंडोस नंबर के लिए एनरोल करना पड़ेगा, और इंडोस नंबर एनरोल करने के लिए हमारे पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, 10 क्लास पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। दैट मीन्स यू हैव टू बी क्वालिफाइड एटलीस्ट क्लास 10, और हमारा एज 18, एटलीस्ट मिनिमम 18 होना चाहिए। ये इंडोस नंबर बेसिकली हम लोगों का सब डिटेल्स उसी में रहता है। ये पासपोर्ट नंबर जैसा ही है, लेकिन पासपोर्ट नंबर से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ, सिग्नेचर, हमारा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सब कुछ उसमें होता है। जब हम लोग इमिग्रेशन करने जाते हैं तो इमिग्रेशन ऑफिसर के लिए ये बहुत इजी होता है। एक ही क्लिक में से वो हमारा पूरा डिटेल्स निकाल सकता है, हम लोग कहाँ से आए, क्या करते हैं और कौन से जॉब के लिए। सो इंडोस नंबर इज़ ए मस्ट फॉर डूइंग STCW कोर्स एंड फॉर CDC ऑल्सो। जी हाँ, अगर इंडोस नंबर है तभी आप STCW भी कर सकते हो एंड CDC भी अप्लाई कर सकते हो। CDC इज़ अ सीमेंट बुक, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। Along with all these 5 certificates, we need another certificate that is called Crowd Management Training Certificate. जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या एक सर्टिफिकेट एक करके बोल रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए उस 5 सर्टिफिकेट में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ये जो क्राउड मैनेजमेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है, ये हम किसी अलग कंपनी में रूल्स अलग होते हैं। जैसे कि रॉयल में हमें जब हम ऑन बोर्ड गए थे तब हमें प्रोवाइड किया गया था, लेकिन दूसरे कंपनी में ये रूल्स अलग हो सकता है। सो आप प्लीज़ अपने स्केड्यूलर से कांटेक्ट कीजिए ईमेल्स में, और या फिर आपके स्केड्यूलर पहले आपको बता देंगे कि आपको ये सर्टिफिकेट या फिर ये कोर्स आपको अपने घर से या आपके इंस्टीट्यूट से करके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्लीज़ आप
उनसे कांटेक्ट कीजिए। एंड देयर इज़ अनदर वन सर्टिफिकेट कॉल्ड पैसेंजरशिप फैमिलियराइजेशंस। देखिए, इस सर्टिफिकेट को मैं इसलिए लास्ट में बताया क्योंकि ये सर्टिफिकेट हर कंपनी नहीं मांगती, जैसे रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल कभी नहीं मांगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे मालूम है और मैंने सुना है, देखा है, ये एमएससी क्रूज़ में ज़्यादा डिमांडेड है, तो उसका शायद रेट भी अलग हो और प्रोसीजर भी अलग है। तो उसके बारे में अगर आपके स्केड्यूलर आपको बताएं तो आप ज़रूर कीजिए, और अगर ये सब नहीं बताएं तो आप इसको मत कीजिए। लेकिन हाँ, वो 5 STCW सर्टिफिकेट कोर्स करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 2021 में कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग STCW कोर्स कैसे कर सकते हैं, जबकि सब इंस्टीट्यूट क्लोज्ड है और कोई भी फिज़िकल क्लास अटेंड नहीं कर रहे। जी हाँ, जैसे कि पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है तो हम लोग कोई भी क्लास अटेंड नहीं कर सकते फिज़िकली जाके, सो हमें ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। और ये सर्कुलेशन डिजी शिपिंग से आया है अगस्त 3, 2020 में कि हम लोग अपना कोर्स रिन्यू कर सकते हैं ऑनलाइन से, और कोई अगर फ्रेशर भी ज्वाइन कर रहा है उनको भी ऑनलाइन से ही करना पड़ेगा, जो मैंने पता लगाया था एक डिजी अप्रूव इंस्टीट्यूट से। सो उनका स्टेप्स होता है 3 स्टेप्स में। फर्स्ट ई लर्नर, सेकेंड वर्चुअल क्लास या फिर लाइव सेशन अटेंड करना, और फिर लास्ट स्टेप होता है एग्ज़िट एग्ज़ाम। एग्ज़िट एग्ज़ाम देने के बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन इस कोर्स में एक कैच है। वो कैच ये है कि अगर आपने ऑनलाइन से किया तो आपका वैलिडिटी रहेगा 5 सर्टिफिकेट का, ओनली फॉर 18 मंथ्स। जी हाँ, लेकिन अब डरिए मत, इस 18 मंथ्स इसलिए ऐसा रखा गया क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशन में हम लोग इस कोर्स को ऑनलाइन में किया है। क्योंकि आप खुद ही सोच के देखिए, एक फायर फाइटिंग जैसा कोर्स, पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स, ये सब चीज़ें हम लोग ऑनलाइन नहीं सीख सकते। वी कैन नॉट लर्न दिस इन मोबाइल और इन एनी अदर कंप्यूटर स्क्रीन। वी हैव टू बी प्रेजेंट इन देयर इन द क्लास प्रैक्टिकली। सो अगर आपको ये नहीं मालूम कि वुड फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाए, या फिर एक लाइफ जैकेट को कैसे पहनना होता है, ये सब बेसिक चीज़ें और कुछ टर्म्स होते हैं ऑन द शिप में, जैसे कि ब्रावो, चार्ली, इको, ये सब चीज़ें अगर हमें बेसिक नॉलेज अगर हमें नहीं मिला क्लास जाकर, तो हम लोग ये ऑनलाइन में हम लोग इतना कुछ नहीं सीख पाएंगे। हाँ, थियोरेटिकली हम लोग सीख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल करना कुछ अलग चीज़ होता है। सो मैं रेकमेंड करता हूँ प्रैक्टिकली करना, लेकिन सिचुएशन हमें अलाउ नहीं कर रहा है, सो हमें ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। और जो कि बात है वैलिडिटी की 18 मंथ्स का, जब ये सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा, मतलब जब वैक्सीन आने लगेगा और सब कुछ पहले जैसे होने लगेगा, तब आप जिस इंस्टीट्यूट से किए हो उसी इंस्टीट्यूट में जाके अप्रोच कीजिए। आपका 18 मंथ्स का सर्टिफिकेट को उन लोग 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर देंगे। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपका ज्वाइनिंग अभी है, रिफ्रेशर के लिए, फ्रेशर के लिए भी और रिहायर के लिए भी आप ये कोर्स कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि ऑनलाइन हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये 3 स्टेप हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो मैं ये सब चीज़ें एक ही वीडियो में मैं नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा बेसिक मोटिव था इस वीडियो में आपको एक ऊपर से एक नॉलेज देने के लिए कि वो कोर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे किया जाता है और 2021 में कैसे कर सकते हैं। STCW कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर सोचिए, जब अगर शिप की ग्राउंडिंग हो जाए, अगर किसी के साथ कोलाइड हो जाए, या फिर अंदर फायर लग जाए, या फिर कोई मैन ओवरबोर्ड या मतलब शिप से कूद जाए या फिर गिर जाए, तो उन सब सिचुएशन में हमें कैसे हैंडल करना पड़ता है। इसलिए हम STCW कोर्स करते हैं, ताकि हमें एक बेसिक नॉलेज हो जाए। जब हम लोग ऑन बोर्ड जाएंगे, हर वीक में ड्रिल होगा, उस ड्रिल में हमें सिखाया जाएगा। लेकिन उस फर्स्ट ड्रिल, जब आपके ज्वाइनिंग का फर्स्ट ड्रिल होगा, उस ड्रिल में न्यू हायर को शिप में ज़रूर पूछते वो लोग कि आपने वहाँ से क्या सीख के आया। तो आपको 1-2 सवाल तो करेंगे, और अगर आपने ये कोर्स अगर मन लगा के करके गए इंडिया से, तो आप उनके सवाल का जवाब दे सकेंगे। और अगर आपने किए नहीं अच्छे से, तो वो लोग भी समझ जाएंगे कि आपने अच्छे से किया नहीं, एंड यू नीड मोर ग्रूमिंग एंड ट्रेनिंग ऑन द शिप। लेकिन आपके ऊपर कांस्टेंट नज़र रहेगा, क्योंकि उनको पता है इस बंदे को, या फिर
he or she doesn't know so much of the basic safety training. So आपके लिए ये कोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप घर से करते हो, मतलब इंडिया से करके जा रहे हो। कुछ कॉलेजों में, कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसा भी है कि लाइक हम लोग अगर बिज़ी होते हैं, हमारे जॉब में ऑफ नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे के हम सर्टिफिकेट एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ या फिर मैं आपको रेकमेंड करूँगा, ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। ये 15 से 20 दिन का कोर्स होता है, आप प्लीज़ मन लगा के कीजिए। और ये कल्चर है, एक अच्छा एनवायरनमेंट है। जब आप जाएंगे, बहुत इंडिया के बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उस 15-20 दिन के लिए, और 20 दिन भी नहीं, उससे भी कम होगा। तो एक अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है, फिर आप डिस्कस कर सकते हो, आप बहुत चीज़ें पहली बार जान सकते हो। बहुत ऐसे ऐसे शिप में टर्म्स है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हो, जो ये सब चीज़ें मतलब शिप में बोला जाता है। जैसे इंडिया में हम लोग किसी भी होटल में किचन को किचन ही कहते हैं, लेकिन ऑन शिप में, ऑन बोर्ड में हम लोग उसको गैली कहते हैं। तो ऐसे ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ें आप लोग जान सकते हो। तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये कोर्स फिज़िकली जाके कीजिए जब आपको मौका मिले। अभी तो शायद ना मिले क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, लेकिन प्लीज़ ये कोर्स आप कीजिए। और वो भी अपने आप से, मतलब किसी के हेल्प से मत कीजिए। और एक्स्ट्रा पैसा दे के सर्टिफिकेट लेना, ये सब अच्छा बात नहीं है। STCW का सर्टिफिकेट जब आप शिप ज्वाइन करने जा रहे हो, तो प्लीज़ एक चीज़ याद रखिए, सर्टिफिकेट हमेशा अपने पास ही कैरी कीजिए। अगर कभी आप भूल भी जाएं कैरी करना, तो प्लीज़ एक फ़ोटो तो एक सर्टिफिकेट का होना चाहिए, इंडोस नंबर को लेकर, और बाकी 5 सर्टिफिकेट। क्योंकि हम लोग ऐसे भी सिचुएशन देखे, ऐसे केस देखे हैं शिप में कि जिनका ज्वाइनिंग होता है, साइन ऑन के दिन STCW कोर्स उनके पास होता नहीं, वो घर में छोड़ के आते हैं। तो कंपनी क्या करता है पता है आपको आपके पैसों से, आपके एक्सपेंस से आपको घर भेज देंगे। सो आप सोच सकते हो सेफ्टी, बेसिक ट्रेनिंग, STCW, ये सब चीज़ें कितना इम्पोर्टेंस है। बिकॉज सेफ्टी इज़ एवरीबॉडी बिजनेस ऑन बोर्ड एंड nobody can deny it. Even the captain of the ship, he or she also cannot deny this. So आप समझ सकते हो सेफ्टी इतना इम्पोर्टेंट है। और जब आप ऑन बोर्ड ज्वाइन करेंगे तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा। एक्सपीरियंस जैसे हर 6 मंथ में कोस्ट ड्रिल होता है, US कोस्ट ड्रिल। और अगर आप मेरी बात को बिलीव करेंगे तो वो कोस्ट ड्रिल बहुत ही हार्ड है, बहुत ही टफ है। अगर उस ड्रिल में आप मतलब उन लोगों को अगर पता चला कि एक लड़का या लड़की को मतलब सेफ्टी का बेसिक चीज़ें भी नहीं आता है, तो ये बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। मतलब आपके सुपरवाइज़र के ऊपर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर जा सकता है बात, और एग्जीक्यूटिव के ऊपर से स्टाफ कैप्टन। और एक बार अगर स्टाफ कैप्टन के पास ये कंप्लेंट चला गया कोस्ट ड्रिल के मुंह से, सो मुझे नहीं लगता कोई भी काम कर पाएंगे। सो सेफ्टी इतना इम्पोर्टेंस है ऑन बोर्ड में। And the most important part is the fees or the amount of money is needed to do this course, STCW course. देखिए हर एक स्टेट में अलग हो सकता है। जब मैंने किया था तो इट वाज अराउंड 20,000। अभी कुछ स्टेट में अलग रेट हो सकता है, कुछ इंस्टीट्यूट में अलग हो सकता है। सो हार्डली आप पकड़ के चलिए, इट विल बी अराउंड 15 to 20,000 मैक्सिमम पकड़ के चलिए। क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ा अलग होता है। कोविड के बाद शायद कुछ रेट बढ़ भी सकता है या फिर कम भी हो सकता है। अप्रोक्स आप 20 पकड़ के चलिए, थोड़ा ज़्यादा पकड़ के चलिए। और आप नोट डाउन कर सकते हो एक एक करके, जैसे कौन कौन से सर्टिफिकेट में कितना जाएगा। जैसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा CDC, वीज़ा, फिर मेडिकल, इन सब का डिटेल्स दूंगा, उनका कॉस्ट बताऊंगा। सब आप नोट डाउन कर सकते हो, तब आपको एक अप्रोक्स पता चल जाएगा कि क्रूज़ लाइन जॉब के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ता है। एजेंसी के ऊपर नहीं करना पड़ेगा, आपके खुद के कोर्स के ऊपर ही करना पड़ता है। सो इसका वीडियो में अलग एक एक स्टेप में करूँगा। सो आप प्लीज़ नोट डाउन कर दीजिए। और जैसे बोला है कि ये कॉस्ट हो सकता है अराउंड 20,000 अप्रॉक्स पकड़ के ही चल रहा हूँ। किसी इंस्टीट्यूट में 12 में भी हो सकता है, 15 में भी हो सकता है, लेकिन आप प्लीज़ इंश्योर कीजिए वो DGA अप्रूव इंस्टीट्यूट ही हो, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके। और ये कोर्स हमें कहाँ से करना चाहिए? आप स्क्रीन में शायद मेरा कुछ 1-2 सर्टिफिकेट देखे होंगे और उन
इंस्टीट्यूट का नाम भी देखे होंगे, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ वो इंस्टीट्यूट अभी है नहीं, वो क्लोज डाउन हो गया। किस लिए हुआ ये रीज़न तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ कोर्स शट डाउन हो गया ज़रूर इंस्टीट्यूट, लेकिन उनका सर्टिफिकेट वैलिड है। ऐसा नहीं कि वो डीजे अप्रूव नहीं था, लेकिन कुछ रीज़न के शायद वो लोग शट डाउन कर दिए होंगे। सो आप ट्राई कीजिए, आप STCW सिर्फ DG अप्रूव, DG शिपिंग अप्रूव MTI इंस्टीट्यूट से करने की कोशिश कीजिए। और वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट होते हैं उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उस लिंक पे जाइए और प्लीज़ चेक कीजिए वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट है और आपके कौन जोन में इजी गिरता है। सपोज अगर आप ईस्ट इंडिया से हो तो कोलकाता हम लोग के लिए इजी पड़ेगा, वेस्ट से है तो कोई मुंबई, तो इस तरह से ऑल ओवर इंडिया अबव 50 इंस्टीट्यूट है अप्रूव वाले। सो अप्रूव में भी अप्रूव वाले इंस्टीट्यूट में आप अप्रोच कीजिए, लेकिन अप्रोच करने से पहले जो मैं लिंक अभी आपको दूंगा उसमें आप देखना, जब आप खोलोगे डीजे शिपिंग का वेबसाइट उसमें आपको कोर्सेस व्यू करने का मौका मिलेगा। सो उस व्यू में आप क्लिक करके देखिए कि कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है। सपोज अगर आप रीहायर हो, आपको रिन्यू करना है, 5 इयर्स हो गया, तो आपको PhD एंड फायर फाइटिंग रिन्यू करना होगा, तो आप चेक कीजिए उस वाले इंस्टीट्यूट में आपके लिए 2 सर्टिफिकेट वाले कोर्स प्रोवाइड करते हैं कि नहीं। सो इस तरह आप चेक कर सकते हो। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। रीज़न यही था, द मेन मोटिव behind this video in making in Hindi is that so that everybody can easily understood। अभी इंग्लिश में शायद किसी को इतना अच्छे से ना समझ आए या फिर मैं अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाऊँ, सो मैंने प्रिफ़र किया हिंदी में बोलने के लिए। हिंदी सबको समझ में आता होगा, आता है, तो होप आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए। और अगर प्लीज़ कुछ सजेशन है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आप एक्स्ट्रा जानना चाहते हो, आप मेरे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर कमेंट्स में आप ज़रूर आप लिखिए कुछ, मतलब कुछ सवाल करना चाहते हो, कुछ एडवाइस देना चाहते हो, सजेशन है तो आप प्लीज़ पुट डाउन कीजिए, मैं उनको देखूंगा। और अगर इन्फॉर्मेशन देना है और तो मैं और रिसर्च करूंगा और आपके लिए और कुछ अलग एक इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको चाहिए। सो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको कुछ हेल्प हो सकता है अगर वो क्रूज़ लाइन में जॉब करना चाहते हैं और अपडेट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला 2021 में सिचुएशन थोड़ा अलग है। कोर्स करना जैसे मैंने किया था 2016 में, उस तरह नहीं हो रहा है अभी 2021 में। शायद ये 4-5 महीना और चले ऐसे। सो अगर जिनको अपडेट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिए उनके साथ, उनको शायद कुछ हेल्प हो जाए। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। जय हिंद।